हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग info and study. Friends, we are into a very important topic, that is Jainism under the ancient history segment, and today we are going to discuss about the beliefs and philosophy of Jainism. Basically, we have under this topic we have to cover these points. Non-historical Tirthankars. NH stands for non-historical तीर्थंकर्स, अनैतिहासिक तीर्थंकर जो कि 1 से 22 तक हैं, हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स यानी कि ऐतिहासिक तीर्थंकर्स, टीचिंग्स शिक्षाओं को देखना है, बिलीफ्स यानी मान्यताओं, और दर्शन यानी फिलॉसफी को देखना है। देन संगीति, जैन काउंसिल्स की बात हम करेंगे संगीति में, और डाउनफॉल पतन की बात करनी है। तो अब तक क्या है, सो फार वी हैव finished these points: non-historical tirthankars, historical tirthankars, teachings. But today we are going to discuss about the beliefs and philosophy. मान्यताओं को यानी विश्वास क्या है जैन धर्म की, और किन किन बातों में वो विश्वास रखते हैं, और दर्शन को समझेंगे, जैन धर्म का दर्शन क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है बिलीफ्स एंड फिलॉसफी पे ही है। नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म खत्म हो जाएगा, जिसमें हम संगीति और डाउनफॉल की बात करके इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार जरा हम रिव्यू करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या किया था। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेसिकली मैंने बताया था कि वैदिक पीरियड का समय 1500 टू 600 बीसी, जिसमें ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक काल का टाइम 1500 टू 1000 बीसी। देन लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी। देखिए 1500 से 600 बीसी तक का ये पूरा कालखंड है। ठीक है, जब हम आते हैं वैदिक पीरियड के बाद आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली 6th सेंचुरी बीसी तो यहीं से शुरू हो जाएगा, बट जो एक पूरा 6th सेंचुरी बीसी का जो पीरियड है, जिसे हम बुद्ध काल भी कहते हैं, जब उस पीरियड में आते हैं तो इसे हम महान परिवर्तनों का काल या ग्रेट पीरियड ऑफ ग्रेट चेंजेस इसे कहते हैं। इसका रीजन है, देखिए 6th सेंचुरी बीसी को हम बुद्धा पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ 16 महाजनपदों की बात होती है। ठीक है, 16 महाजनपद को हमने डिटेल में देखा था, जिसमें कि मगध सक्सेसफुल होकर उभर के आएगा, बहुत ताकतवर शक्ति के रूप में उभर के आएगा, और यहाँ बहुत सारी डायनेस्टीज जैसे हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी तक ये काफी ग्रो करेगा ये मगध। और उसके बाद मगध से ही चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े अंपायर साम्राज्य की अवधारणा को लेकर आएंगे, जो कि मौर्य डायनेस्टी के रूप में आपको दिखेगा। जैनिज्म खत्म होने के बाद हम वहीं चलने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसी पीरियड में 6th सेंचुरी बीसी में आप द्वितीय नगरीकरण का काल देख रहे हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन का। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय नगरीकरण का काल इसलिए देख रहे हैं कि हमें पता है कि जो वैदिक पीरियड का समय था, वैदिक काल का समय था, यहाँ पर क्या था, ये सिंपल लाइफ जीते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन यहाँ आते रहते लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में यहाँ कर्म कांड, पशु बलि, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया, पशु बलि बढ़ गया, सेक्रीफाइसेस ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, कर्म कांड बढ़ गए, अंधविश्वास बढ़ गया लोगों का, मंत्रों में और अनर्थ नाना प्रकार के मंत्र और जाप में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। दिन भर लोग यज्ञ में और कर्म कांडों में लिप्त रहते थे। उच्चारण पे, शब्दों के, मंत्रों के शब्द के उच्चारण जो होते थे मंत्रों के, उस पे बड़ा जोर होता था। ठीक है, अगर जरा सा भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर गलत हो गया तो मानते थे कि अनर्थ हो जाएगा। ये सब माना जाता था कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया था, ब्राह्मणों ने अपने आप को अपना सुपरमैसी साबित करने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए बाकी अन्य वर्णों पर, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये काम किया था ब्राह्मणों ने। तो लोगों को अंधविश्वास में डाल दिया था, और ये पूरा पीरियड कर्मकांड और अंधविश्वासों का काल है वैदिक पीरियड। इससे छुटकारा पाने के लिए, इसी के खिलाफ, इस वैदिक पीरियड के खिलाफ 6th सेंचुरी बीसी में रिलीजियस मूवमेंट हो गए, जिसमें मुख्य रूप से जो दो धर्म हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड बोथ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन सच रिलीजियस मूवमेंट्स। बेसिकली यही दो जो धर्म हैं,
जिन्होंने वैदिक धर्म की बहुत ही मुखर रूप से खिलाफत की। बुद्धिज्म वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, इन डिटेल, एंड नाउ वी आर इनटू जैनिज्म। तो यहां पर हमने जो देखा था, हमने ये सारे पॉइंट्स कवर करने थे, नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर, हिस्टोरिकल तीर्थंकर, टीचिंग्स यानी कि शिक्षाओं की बात करनी थी, ठीक है, बिलीफ्स एंड फिलोसफी, संगीति एंड डाउनफॉल। तो देखिए हमने जो पॉइंट कवर किए थे, हमने नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर को देख लिया था। नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर का मतलब है कि अनैतिहासिक तीर्थंकर, ऐसे तीर्थंकर 1 से 22 तक के तीर्थंकर जो हैं, यानी कि 1 से 22 तक के जो जैन धर्म में तीर्थंकर हैं, उनको अनैतिहासिक या नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है कि इनके बारे में रिटन रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है। हाँ, वी हैव वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस तीर्थंकर्स, एंड जो भी है भी तो उस पे बहुत जगह जो है वो डाउट भी की जाती है। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये माना जाता है कि पहले तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव थे। तो चूंकि ऋषभदेव ये नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर की सूचियों में है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि पहले तीर्थंकर, तो आप कहेंगे ऋषभदेव। पहले नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर यानी कि अनैतिहासिक तीर्थंकर, तब भी आपका जवाब होगा ऋषभदेव। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि पहले ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल तीर्थंकर, ये भी हम हेडिंग खत्म कर चुके हैं, तो पहले हिस्टोरिकल तीर्थंकर होंगे पार्श्वनाथ, जो कि ओवरऑल 23rd तीर्थंकर थे। ऐतिहासिक तीर्थंकर में मैंने बताया 2 ही हैं, तो पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, हाँ, और 24वें और आखिरी तीर्थंकर 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर, ये भी ऐतिहासिक है, दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर, दूसरे और अंतिम अभी तक। तो ये महावीर स्वामी है, ठीक है। इनका जो सिंबल है था, इनका सिंबल स्नेक, इनका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह लायन, ठीक है, मैं बता चुका हूं। ये जाम्भिक ग्राम ये समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इनके फॉलोअर नीलग्रंथ कहलाए, ब्लैक कपड़े में रहते थे। इनके बारे में भी बहुत कम जानकारी है, सबसे ज्यादा जानकारी इनके बारे में है। तो पार्श्वनाथ को भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में भी हमने देखा था कि ये 30 वर्ष की आयु में, ये भी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं। काशी के रहने वाले थे, इनके फादर काशी के राजा थे अश्वसेन, उनके बेटे थे पार्श्वनाथ, ठीक है। समेध पर्वत पर करीब 83 दिनों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, और उस तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैंने बता दिया था। इनके फॉलोअर नीलग्रंथ कहलाए और ब्लैक कपड़े में रहते थे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था। महावीर स्वामी के बारे में बता दिया था। 30 साल की उम्र में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेते हैं और घर से निकल जाते हैं, ठीक है। 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पर? रिजुपालिका नदी है जाम्बिक ग्राम में, तो वहां पर ज्ञान की प्राप्ति होगी, और फिर पावापुरी जो बिहार में है वहां पे इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये सारा हमने देख लिया था। इनका संबंध वज्जी महासंघ से था, मैंने बताया था। वज्जी महाजनपद, वज्जी संघ ही था एक तरह का, ठीक है। 8 राज्यों का संघ था वो वज्जी, तो एक महाजनपद था। महाजनपदों में से एक, हाँ, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद वज्जी भी था, जो वैशाली है बिहार में, आपको मुजफ्फरपुर है आज का, वो सब वज्जी महाजनपद में आते थे, ठीक है। तो वज्जी महाजनपद से इनका संबंध था महावीर स्वामी का, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में, आप जाकर वहां देखिएगा। अब जो टीचिंग फ्री में पढ़ा चुका हूं, शिक्षा पढ़ा चुका हूं, और शिक्षा में महावीर स्वामी के मैंने बताया था त्रिरत्न: राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड एक्शन, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा या दर्शन, सम्यक आचरण या सम्यक कर्म, ये त्रिरत्नों को मैंने बताया था। इसको 3 ज्वेल्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये महावीर स्वामी की टीचिंग थी। इनमें हमने आगे पंच महाव्रत भी बताया था। महावीर स्वामी की टीचिंग में पंच महाव्रत क्या है? ट्रूथ, सच्चाई का पालन करना है, नेवर टेल ए लाई, अहिंसा को देखना है, अस्ते यानी स्टील मैंने लिख दिया है, क्रॉस कर दिया है, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मनी लिखा है, धन या पैसे को एकत्र नहीं करना है, और चैस्टिटी आपको फॉलो करना है। किसको? ब्रह्मचर्य को। चैस्टिटी कहें, कॉन्टिनेंस कहें, ठीक है, तो ये फॉलो करना है ब्रह्मचर्य को। ये 5 महाव्रत, पंच महाव्रत के नाम से, इनको 5 रिस्ट्रेंट भी कह सकते हैं। इनमें से जो 4 था, 1, 2, 3 और 4, ये चतुर्यामी शिक्षा थी, जिन्हें 4 रिस्ट्रेंट कहते थे। ये दिया हुआ था पार्श्वनाथ का। महावीर स्वामी ने सिर्फ एक चैस्टिटी यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ा इसमें, ठीक है। पंच महाव्रत ही जब ये इसका पालन गृहस्थ लोग करने लगेंगे, गृहस्थ लोग इस पंच महाव्रत का पालन करेंगे, जो
वो गृहस्थ जैन धर्म को फॉलो करेंगे और वो पंच महाव्रत का पालन करेंगे, उसको फिर पंच अनुव्रत कह दिया गया है। ठीक ठीक। उसके बाद इसी तरह से 3 गुण व्रत भी है, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा काम करना है जीवन में, वो निर्धारित कीजिए। और फिर दूसरा है कि जो काम कीजिए वो एग्जाम्पलरी हो, इमिटेबल हो, यानी दूसरे उसका अनुकरण करें। और तीसरा जो है 3 अनुव्रत व्रतों में उसमें है कि आपको एक तो निर्धारित करना है कि कौन सा काम करना है, दूसरा काम अनुकरणीय हो, और तीसरा जो है अपना भोजन यानी फूड की सीमा को भी तय करना है, लिमिट करना है फूड को। ये 3 बातें थी। और एक और है जो लास्ट शिक्षा थी कि काया क्लेश से अपने शरीर का अंत करना है, वो मैं बता चुका हूं। काया क्लेश यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखना विधि से, उसकी चर्चा आज भी होगी। ठीक है, तो वहां तक हमने देख लिया था। ठीक है, टीचिंग्स में आज हम बिलीफ्स एंड फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, यानी मान्यताओं की। जैन धर्म की मान्यता क्या है, विश्वास क्या है, इसको एक तरह से आप फिलॉसफी में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिलीफ्स मान्यताएं क्या है, किन चीजों में विश्वास रखती है जैन धर्म, विश्वास रखता है जैन धर्म, इसकी बात हम करेंगे, इसकी मान्यता क्या है, और दर्शन को समझेंगे। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो वीडियो होगी संगति और डाउनफॉल पे होगी, तो ये वीडियो जो होगी लास्ट, यहाँ पे जैन धर्म हम खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बिलीफ्स एंड फिलॉसफी, यानी कि मान्यताएं एंड दर्शन, जैन धर्म की मान्यताएं और दर्शन। ठीक है, तो इसको हम अब शुरू करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए अब बात करते हैं हम जैन धर्म की मान्यताओं की, यानी बिलीफ्स की। बिलीफ्स का मतलब होता है विश्वास। हाँ, मान्यताएं आप बिलीफ्स कह लीजिए, मान्यताएं कह लीजिए, या विश्वास कह लीजिए। तो मैं लिखता हूं बिलीफ्स, जैनिज्म। ठीक है, तो बिलीफ्स की जहां तक बात है, मैंने बताया कि बिलीफ्स का मतलब मान्यता होता है, आप लिख सकते हैं मान्यता, यानी कि विश्वास, मान्यताएं, विश्वास। जैन धर्म किन चीजों में विश्वास करती है। ठीक है, तो ये हमें अभी समझना है। अब देखिए, जैनिज्म मैंने लिखा, पहले भी मैं बता चुका हूं, जैनिज्म इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड दैट इज जीना, और जीना का मतलब कॉन्क्वेरर, विजेता, विनर। ठीक है ना, ये जैनिज्म वहीं से लिया गया है। जैन जो है, जीना, जीना का मतलब विजेता। और कहां विजय हासिल करनी है, किस पे विजय हासिल करनी है, तो इंद्रियों पे, यानी यू हैव टू कॉन्कर योर सेंसेस, आपको अपने इंद्रियों पे विजय हासिल करनी है। तो इसलिए जैन धर्म बना है जीना से। ठीक है, जैनिज्म जो वर्ड है, जैन धर्म नहीं, जैनिज्म जो वर्ड है ये बना है जैन खासकर जीना से। ठीक है, तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए यहां पर हमें जो बिलीफ्स, अब बिलीफ्स को समझिएगा। पहली बात है, अब जैन धर्म की बात करें, बिलीव्स इन द existence of God, but gods places them lower than जीना। जीना का देखिए, फिर आगे ना जीना, मैंने जीना को समझाया था, ये एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ। और जीना कौन हो जाता है, विजेता कौन हो जाता है, जीना हो जाएगा। जीना का मतलब संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, वो कैवलिन हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहेंगे कैवलिन, और उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है ना, जीना। अब देखिए, बिलीव्स इन द गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव तो करता है, ठीक है, लेकिन जीना से नीचे रखता है। मतलब तीर्थंकर गॉड से, भगवान से ऊपर हैं, ये मानता है जैन धर्म की गॉड हैं, लेकिन वो तीर्थंकरों से नीचे हैं। ठीक है ना, पहली बात समझिएगा, तीर्थंकरों से नीचे हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये भी गॉड को नहीं मानता है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो आप इसे अनिश्वरवादी भी कह सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है, हम गॉड को तो मानते हैं लेकिन तीर्थंकरों से नीचे मानते हैं। ठीक है,
तो सीधी सी बात है कि इनडायरेक्टली ये अनिश्वरवादी है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये गॉड को नहीं मानता। हाँ, अगर बौद्ध धर्म के हिसाब से देखा जाए, देखिए मैं कंपेयर करते हुए पढ़ा रहा हूं, लास्ट में भी कंपेयर करेंगे बाद में, जैनिज्म खत्म होने के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी हम कंपेयर करेंगे। देखिए बौद्ध धर्म कहता है वो कंप्लीटली अनिश्वरवादी है, भगवान में विश्वास ही नहीं करता। ठीक है, ये कहता है भगवान में विश्वास करते हैं, समझिएगा, भगवान में यानी गॉड्स में या गॉड में विश्वास है, देवताओं में विश्वास है। ठीक है, बट प्लेसेस देम, देवताओं को प्लेस करता है कहां, लोअर देन जीना। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के कंपैरेटिव ये पूछा जाए कि ये लोग थेइस्ट हैं या अथेइस्ट हैं, यानी कि आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। अब बौद्ध धर्म तो कंप्लीटली नास्तिक है, अथेइस्ट है, अथेइस्ट, थेइस्ट का मतलब आस्तिक, अथेइस्ट का मतलब नास्तिक, यानी बौद्ध धर्म तो विश्वास ही नहीं करता ईश्वर में, तो वो कहता है भाई कि वो जो है वो कंप्लीटली नास्तिक है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि हम विश्वास तो करते हैं भगवान में, लेकिन हम भगवान को, देवताओं को जीना से नीचे मानते हैं, यानी तीर्थंकरों से नीचे मानते हैं। ठीक है ना, यानी महावीर स्वामी हो गए या पार्श्वनाथ हो गए या जो भी पहले के हैं ऋषभदेव, वो भगवान से ऊपर है। तो एक तरह से बौद्ध धर्म के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये थेइस्ट हैं, थेइस्ट मतलब आस्तिक हैं, वैसे ये अथेइस्ट हैं। बौद्ध धर्म के कंपैरिजन में तो ये क्या है, आस्तिक हैं, लेकिन वैसे ये नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक तरह से कहा कि जीना जो है वो भगवान से ऊपर है, तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम तीर्थंकरों को ऊपर मानते हैं, तो इनडायरेक्टली आप एक तरह से भगवान को मानते नहीं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट उसके एग्जिस्टेंस में विश्वास, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है भाई, है भगवान है तो है, लेकिन वो हमारे जो तीर्थंकर हैं, हमारे जो जिना है उनसे नीचे है। ठीक है, तो एक तरह से हम इसको यहां पे आप लिख लीजिएगा, अगर हम कहें तो आप ऐसे लिख लीजिए कि इन कंपैरिजन विद बौद्ध धर्म, ठीक है ना, बुद्धिज्म, इन कंपैरिजन विद बुद्धिज्म, जैनिज्म इज थेइस्ट मतलब आस्तिक है, लेकिन वैसे ये नास्तिक है, ऐसे ही अथेइस्ट है। ठीक है, अगर हम यहां पे लिखता हूं बुद्धिज्म, यहीं पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट है ना, यहीं पे मैं लिखता हूं। तो अगर इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका कंक्लूजन यही निकलेगा, इन कंपैरिजन विद बुद्धिज्म। ठीक है, इन कंपैरिजन विद बुद्धिज्म, ये क्या है, अगर हम बुद्धिज्म से कंपेयर करें तो ये थेइस्ट है, थेइस्ट यानी कि आस्तिक। आस्तिक, आस्तिक मैं लिख नहीं रहा हूं, आस्तिक यानी कि थेइस्ट मतलब आस्तिक, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो बौद्ध धर्म के कंपैरिजन में ये विश्वास कर रहा है, ऐसे नहीं विश्वास कर रहा है। और नॉर्मली, नॉर्मल सेंस में कहा जाएगा क्या है, अथेइस्ट। अ लगा दिया, इट मींस कि नास्तिक, थेइस्ट मींस आस्तिक, अथेइस्ट मींस नास्तिक। मैं लिख भी देता हूं, थेइस्ट आस्तिक, ठीक है, और ये नास्तिक। ठीक है ना, it means theist means one who believes in the existence of God, atheist one who doesn't believe in the existence of God। तो नॉर्मली ये तो अथेइस्ट है, नास्तिक है, लेकिन बौद्ध धर्म से कंपेयर करें तो ये थेइस्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि हम भगवान में तो, देवताओं में तो विश्वास करते हैं, लेकिन देवताओं का स्थान जो है हमारी नजर में तीर्थंकरों से नीचे, यानी महावीर स्वामी से नीचे है, पार्श्वनाथ से नीचे है, ऋषभदेव से नीचे है, अरिष्टनेमि से नीचे है, मल्लीनाथ से नीचे, जितने भी तीर्थंकर 24 में हैं उनसे नीचे है। ठीक है ना, तो एक तरह से बौद्ध धर्म तो कहता है कि हम मानते ही नहीं है गॉड को, तो बौद्ध धर्म से अगर कंपेयर करेंगे
तो ये आस्तिक है, नॉर्मली देखेंगे तो नास्तिक है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि ईश्वरवादी है अनिश्वरवादी है तो आप कह सकते हैं भाई कि वैसे तो ईश्वरवादी है, बौद्ध धर्म के कंपैरिजन में देखे थे, लेकिन नॉर्मली ये अनिश्वरवादी है। और नॉर्मली अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मली आप इसे अनिश्वरवादी ही मानेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे, पहला पॉइंट था, समझने की बात है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये वैदिक धर्म को नहीं मानता, वैदिक कल्चर को। ये तो मैं पहले भी बता दिया मैंने कि वैदिक कल्चर को ये नहीं मानेंगे। बौद्ध धर्म भी, सिमिलरिटी है बौद्ध धर्म से ही, दोनों वैदिक कल्चर के खिलाफ आए हैं, जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, तो वैदिक कल्चर को ये नहीं मान रहे। तीसरा यानी कर्म कांडों के खिलाफ है। हाँ, अगर वैदिक कल्चर को नहीं मान रहे हैं तो ये कर्म कांडों के खिलाफ है। हाँ, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, क्या अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ है। ठीक है ना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ है। देखिए एक बात समझिएगा, वैदिक कल्चर को नहीं मानता तो ये कर्म कांड यानी कि पशु बलि, ऐसे भी अहिंसा पे बिलीव करता था जैन धर्म, कर्म कांड, पशु बलि, इन सब चीजों पे ये कर्म कांड हो गया, नहीं मानेगा। चौथा में पशु कर्म कांड का मतलब सेक्रीफाइसेस, पशु बलि, यज्ञ, अगर वैदिक कल्चर को नहीं मानता है तो सब नहीं मानेगा। ठीक है, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, ये भी नहीं मानता ये। ठीक है, बौद्ध धर्म भी नहीं मानता था, लेकिन बाद में आप देखेंगे दोनों धर्मों में बाद में मूर्ति पूजा होने लगती है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन थियोरेटिकली हमें अभी समझना है। पांचवा पॉइंट अगर देखें, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत, छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत, इन सब चीजों को ये नहीं मानता। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी वर्ण सिस्टम के खिलाफ था। ठीक है, ये वर्ण सिस्टम के, लेकिन आप देखेंगे यानी कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम, अगर हम देखें अनटचेबिलिटी एंड कास्ट दोनों लिखिए, एंड कास्ट, दोनों को नहीं मानता ये, यानी इनके खिलाफ है। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि महावीर स्वामी, मैंने पहले भी बताया है कि महावीर स्वामी ने वर्णों को लेकर, कास्ट सिस्टम का या वर्ण व्यवस्था की इन्होंने आलोचना नहीं की, बल्कि इन्होंने, महावीर स्वामी ने यह कह दिया था कि अ पर्सन टेक्स बर्थ इन हायर और लोअर वर्णा अकॉर्डिंग टू द गुड और बैड ही डज। ठीक है ना, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उच्च वर्ण में या निम्न वर्ण में जन्म लेता है, अपने कर्मों के अनुसार अच्छा काम करेगा तो उच्च वर्ग में लेगा, और अगर निम्न काम करेगा, गलत काम करेगा तो निम्न वर्ग मिलेगा। तो एक तरह से उन्होंने वर्ण व्यवस्था पे, कास्ट सिस्टम पे प्रहार नहीं किया है। ठीक है, कास्ट सिस्टम पे, हालांकि थियोरेटिकली देखें, पार्श्वनाथ ने कास्ट सिस्टम पे प्रहार किया है, तो अगर थियोरेटिकली देखें तो छुआछूत और कास्ट सिस्टम के खिलाफ था, लेकिन बाद में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था पे बहुत ज्यादा चोट नहीं किया, लेकिन पार्श्वनाथ ने कास्ट सिस्टम पे प्रहार किया था। ठीक है, तो थियोरेटिकली हम देखते हैं और बाद में तो क्लियर कट तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये थियरी में विश्वास जो है ऐसे है। ठीक है, बाद में चूंकि परिवर्तन होने लगा ना, हम चले तो इन्हीं सब चीजों को लेकर थे, लेकिन बाद में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि हम वैदिक कल्चर के खिलाफ हैं तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन बाद में देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें आने लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है, और महावीर ने कभी भी वर्ण व्यवस्था मतलब उसकी आलोचना नहीं की, वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, चलिए छठा अगर देखें तो देखिए, बहुत बड़ी बात एक बता रहा हूं मैं। अगर छठा को आप देखते हैं कि सोल यानी आत्मा, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ठीक ठीक से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सोल में बिलीव तो करता है, लेकिन देखिए अब यही अंतर क्या है, बुद्धिज्म जो है आत्मा को नहीं मानता, बुद्धिज्म आत्मा को नहीं मानता, मैं बता रहा हूं, लेकिन जैन धर्म का आत्मा में विश्वास है। बुद्धिज्म नैरात्मवाद में बिलीव करता है, अनात्मवाद में भी बिलीव करता है। हाँ, बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन
द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन जैनिज्म मानता है। क्या मानता है कि देखिए आत्मा एनिमेट में भी है और इनएनिमेट में भी है। समझिएगा इसको, कॉन्सेप्चुअल है। एनिमेट मतलब चेतन और यह है जड़। चेतन और जड़ का मतलब सजीव, एनिमेट मतलब सजीव, इनएनिमेट मतलब जड़ का मतलब निर्जीव। देखिए आत्मा जो है, सोल का मतलब आत्मा यहां पे। जैन धर्म की फिलॉसफी को समझिए, इसको हम इसलिए कहते हैं, बिलीफ तो है ही, साथ ही आप इसे फिलॉसफी में भी जोड़ सकते हैं। जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता है, और जैन धर्म जो आत्मा में विश्वास रखता है वो कहता है कि जो सजीव है उसमें भी है और जो निर्जीव है उसमें भी है। यानी सजीव है हम में है, जानवरों में है, कीड़े मकोड़ों में है, हाँ रेप्टाइल्स में, सब में है, जो जीवित है, जो जिंदा है, पेड़ पौधों में है, लेकिन चेतन में भी है, पहाड़ों में है, झरनों में है, पानी में है, दीवार में है, पंखे में है। दुनिया की हर वस्तु में आत्मा है, सजीव हो या निर्जीव। समझ गए? ये फिलॉसफी बहुत जबरदस्त है जैन धर्म का, इसको समझना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म आत्मा नहीं है, जैन धर्म आत्मा है तो सब में है, ठीक है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, एनिमेट में भी है, इनएनिमेट में भी है, यानी जड़ में भी है, चेतन में भी है, ठीक है, यानी इंसान में है, जानवरों में है, कीड़े मकोड़ों में है, हाँ पहाड़ों में है, झरनों में है, दीवारों में है, बल्ब में है, पंखे में है, एसी में है, फ्रिज में है, सब जगह आत्मा है। दुनिया की हर चीज में, हर वस्तु में, हर इंसान में, हर जन, कोई भी ऐसा चीज नहीं, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं, सजीव हो निर्जीव हो, उसमें आत्मा नहीं है। ये फिलॉसफी आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आत्मा को मानती है, सोल को मानती है जैन धर्म, ठीक है। छठा इधर लिखा। अब देखिए आत्मा के बाद एक और चीज है, कर्मवाद है। सातवां कर्मवाद। कर्मवाद यानी कि कर्मा में बिलीव करती है, कर्मा, ठीक है। और देखिए आत्मा में तो बिलीव करती है तो रीबर्थ में, यानी पुनर्जन्म में, ठीक है, रीबर्थ में और कर्मवाद में। रीबर्थ में, अब देखिए यहां समझने वाली बात है, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करती है तो रीबर्थ में भी विश्वास करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानती लेकिन पुनर्जन्म को मानती है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन द सोल, बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन द सोल बट बिलीव्स इन रीबर्थ। पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है लेकिन आत्मा को नहीं मानता। लेकिन जैनिज्म डज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एज वेल एज रीबर्थ। जैनिज्म आत्मा में भी विश्वास करता है और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। बुद्धिज्म आत्मा में विश्वास नहीं करता लेकिन पुनर्जन्म में करता है। उसमें मैंने बताया था बुद्धिज्म में कि कहा जाता है कि चेतना का जन्म होता है, एनर्जी का जन्म होता है। वास्तव में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, जैन धर्म आत्मा को नहीं मानता। तो वो बताया कि एनर्जी का और आपका जो एनर्जी है, आपकी जो चेतना है, उसका दोबारा जन्म होता है, वास्तव में आत्मा का नहीं होता। तो ये एक बिलीफ्स है जैन धर्म का। कर्मवाद आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपका जन्म होगा। ये तो वहां भी है, पुनर्जन्म होगा। ये बौद्ध धर्म में भी है कि कर्म की वजह से आपका जन्म होगा। अभी हम कर्म पे पूरा चीज को समझेंगे, बहुत सारी चीजों को समझेंगे कर्म पे, ठीक है ना। तो ये पूरी बात हमने देख ली, हाँ, बिलीफ्स की, ठीक है ना। सीधी सी बात है। अब यहां से एक बार आप देख लीजिए, अगर मान्यताओं की आप बिलीफ्स की बात करें, विश्वास की बात करें, तो जैनिज्म बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आपको ध्यान रखना है, बट प्लेसेस देम लोअर देन जीना। लोअर देन को आपको याद रखना है, लोअर देन जीना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद चूंकि ये गॉड को, भगवान को, देवताओं को तीर्थंकरों से, जीना से नीचे रखता है, तीर्थंकरों से नीचे रखता है। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म से तुलना करें
तो बौद्ध धर्म से अगर हम तुलना करेंगे तो ये एक तरह से आस्तिक है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो कहता है कि ईश्वर को जरा भी नहीं मानता, लेकिन ये थोड़ा तो मानता है, ठीक है ना, भले वो तीर्थंकरों से नीचे माने, थोड़ा तो मानता है। तो बौद्ध धर्म के कंपैरेटिवली ये आस्तिक है। लेकिन फिर हम नॉर्मल सेंस में कहेंगे तो अथेइस्ट हैं, जो जैनी हैं, जो जैनिज्म है, डजंट बिलीव, नॉर्मली डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो अथेइस्ट है, यानी कि अनिश्वरवादी है। नॉर्मली बौद्ध धर्म से तुलना करेंगे तब ईश्वरवादी है, ठीक है, आस्तिक है। अब देखिए वैदिक कल्चर के खिलाफ था, ये तो मैंने बता ही दिया। कर्म कांड वैदिक कल्चर के खिलाफ है, तो वैदिक कल्चर में सिर्फ कर्म कांड ही होता है। कर्म कांड का मतलब यज्ञ, बलि, हाँ, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, मंत्र के उच्चारण पे बहुत ज्यादा जोर, तो ये सब तो इसके खिलाफ है, ठीक है। मूर्ति पूजा में भी बिलीव नहीं करेगा, सारा वैदिक कल्चर के खिलाफ था, बाद में होने लगेगा, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन थियरी की बात करें, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि छुआछूत और कास्ट सिस्टम के खिलाफ है, अस्पृश्यता के खिलाफ है। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है उस पे पार्श्वनाथ ने तो प्रहार किया था, लेकिन महावीर स्वामी ने क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप उच्च वर्ण में जन्म लेंगे, हायर वर्ण में, और अगर आपने खराब काम किया है तो आप लोअर वर्ण में जन्म लेंगे। हाँ, अब कास्ट सिस्टम की बात यहां पर यह जरूर है कि महावीर स्वामी ने यह जरूर कहा था कि लेकिन जो लोअर कास्ट है उसको भी मोक्ष का अधिकार है, ये नहीं कि उसको हम वंचित कर देंगे, ठीक है। और वो भी जो है जो जैन धर्म में जो बताया गया है मोक्ष का तरीका, त्रिरत्नों का पालन करना है, ठीक है, पंच महाव्रत का पालन करना है या पंच अनुव्रत का पालन करना है, ठीक है, तो उन सबको फॉलो करते हुए वो भी जो है लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूर महावीर स्वामी ने कहा है। वहां कास्ट का को उन्होंने नहीं रखा कि नहीं जो छोटा कास्ट है उसको जैन धर्म में शामिल होने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अगर थियोरेटिकली देखेंगे तो कास्ट सिस्टम को उन्होंने भी लिबर्टी दी महावीर स्वामी ने, लेकिन आलोचना नहीं की कोई, ठीक है, कि नहीं कास्ट सिस्टम जो है वर्ण सिस्टम है होना ही नहीं चाहिए, वो नहीं कहा। तो ये हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया सोल जो है आत्मा जड़ में है और चेतन में है, सजीव निर्जीव दोनों में है, एनिमेट में भी है, इनएनिमेट में भी है, इंसान में है, जानवर में है, कीड़े मकोड़ों में है, इंसेक्ट्स में है, रेप्टाइल्स में है, ये सारे सजीव हो गए, इनमें है, पहाड़ों में है, झरनों में है, टेबल में है, कुर्सी में है, सब चीज मैंने बता दिया। तो ये थियरी है कर्मवाद में, जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार जन्म मिलेगा, और रीबर्थ तो है ही, पुनर्जन्म में विश्वास तो कर ही रहा है। तो ये हमने बिलीफ को खत्म कर लिया। अब हम इसके फिलॉसफी को समझेंगे जैन धर्म के, ठीक है। फिलॉसफी क्या है आगे देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, उसे हम समझते हैं, ठीक है। फिलॉसफी, ठीक है, इसे हम कहेंगे दर्शन हिंदी में, और हमें समझना है जैन धर्म के फिलॉसफी को। देखिए एक बात समझिएगा यहां पर, सबसे पहले अगर हम देखें तो वैदिक धर्म हो या हिंदू धर्म हो जिसको हम कहते हैं, या बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, दोनों ये मानते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, जो सृष्टि है, जो संसार है, उसका नाश भी होता है, ठीक है। इनका यह मानना है कि दुनिया नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी बार वो क्रिएट होती है, फिर नष्ट होती है, फिर क्रिएट होती है, फिर नष्ट होती है, फिर क्रिएट होती है, यानी शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है, नित्य नहीं है ये सृष्टि, ठीक है। ये तो हमने बताया बौद्ध धर्म हो या सनातन या हिंदू धर्म हो, वैदिक कल्चर हो, इसकी बात हम बता रहे हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि ये जो सृष्टि है, जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, ये शाश्वत है, नित्य है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, प्रलय का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पर, ठीक है ना, समझ गए अंतर।
बौद्ध धर्म हो या सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जिसको हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक कल्चर जो भी कहें, और बौद्ध धर्म हो, दोनों में जो सृष्टि है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका विनाश होता है, प्रलय आता है, दुनिया खत्म हो जाती है, फिर दूसरी दुनिया शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर एक सृष्टि की रचना होती है, ये कहा जाता है। ठीक है, प्रलय का कॉन्सेप्ट है इनमें, लेकिन जैन धर्म में ये माना जाता है कि दुनिया जो है, सृष्टि जो है, यूनिवर्स जो है, ये नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है। ठीक है ना, तो इसमें संसार की बात जो कही गई है, ठीक है, यूनिवर्स कहें, ब्रह्मांड कहें, संसार कहें, जो भी कहें, तो संसार को मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, संसार कहें या सृष्टि कहें, या फिर इसे आप कह लें यूनिवर्स कह लें, जो भी कह लें। तो इसमें क्या है, कहा गया सृष्टि जो है ये अनादि से अनंत काल तक है, अनादि से अनंत काल तक। थोड़ा पीछे से लिख देता हूं ना, संसार या हम कहें सृष्टि, या आप अंग्रेजी में कह ले इसे, जो भी यूनिवर्स कह ले, जो भी कह ले, ये जो है अनादि से अनंत काल तक, यानी अनादि से अनंत काल तक। दिस यूनिवर्स, दिस सृष्टि, और वी में से संसार, संसारा इन हिंदी, डज एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ठीक है, एंड विल डू एग्जिस्ट फॉर इटर्नल टाइम, यानी अनंत काल तक ये चलता ही रहेगा। प्रलय का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर, डिस्ट्रॉय नहीं होगा कभी भी, ये परमानेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो संसार है ये परमानेंट है, परमानेंट है। परमानेंट का मतलब वर्ल्ड, दुनिया, सृष्टि, संसार, परमानेंट का यानी ये सृष्टि जो कांट बी इंडेस्ट्रक्टिबल कह सकते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है ना, इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, ये परमानेंट है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी कि नित्य है, शाश्वत है, यानी कि इसी को हम परमानेंट भी कहेंगे और इसी को हम इटर्नल भी कहेंगे। जो चीज परमानेंट है, खत्म नहीं होगा, ये इटर्नल है, अनादि से अनंत काल तक, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि जैन दर्शन जो पहली बात कहता है कि संसार जो है, ये संसार इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसका विनाश नहीं होगा, यहां प्रलय की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें चक्र चलता है, साइकिल चलता है, जिसमें उत्थान और पतन का, ठीक है ना, क्लाइमेक्स और डाउनफॉल का वक्त जरूर आएगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। उत्थान होगा, पतन होगा, फिर उत्थान होगा, फिर पतन होगा, और सृष्टि चलती रहेगी। अभी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये तो समझ लिया बौद्ध धर्म और आपको वैदिक धर्म से या हिंदू धर्म से कैसे अलग है। इसकी सोच में ये कहता है संसार परमानेंट है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। लेकिन आपको बौद्ध धर्म हो या वैदिक कल्चर हो, उसमें आपको मिलेगा कि संसार जो है डिस्ट्रक्टिबल है, विनाश होता है, और फिर एक नई सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा। अब देखिए, ये जब कहता है कि संसार जो है वो परमानेंट है, परमानेंट है, तो संसार जो है इसके कुछ शाश्वत नियम है, कुछ रूल्स है।
कैसे? अभी मैंने बताया आपको, देखिए यहां पर ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है, देखिए ये रूल क्या है, देखिए यहां पर, ठीक है, यहां देखिएगा, देखिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, यहां पर देखिएगा। ये रूल क्या कहते हैं? कुछ शाश्वत नियम है, कहता है संसार का, कैसे संसार चलता है, जैन धर्म। अब यहां पर देखिए ये कहता है कि ये एक चक्र हो गया, एक साइकिल हो गया, दुनिया चलने का एक साइकिल हो गया, ये है एक साइकिल, चक्र यानी साइकिल, साइकिल हो गया, चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र, इस तरह से चक्र चलते रहता है। तो ये कहता है कि यहां पर उत्थान भी होगा। सबसे पहले देखिए यहां पे उत्थान हो रहा है, ठीक है, उत्थान है, यानी कि आप कह सकते हैं इट गेट्स अपलिफ्टेड अप टू द मैक्सिमम पॉइंट, हाँ, अप टू द क्लाइमेक्स, इट गेट्स अपलिफ्टेड, ठीक है। ये जीवन साइकिल जो है, सृष्टि का जो चक्र है, हाँ, क्या होता है? इट गेट्स अपलिफ्टेड अप टू द मैक्सिमम पॉइंट, यानी उत्थान हो गया। ये देखिए ये उत्थान हो गया, यहां पर उत्थान हो गया, ये उत्थान हो गया, देखिए ये उत्थान हो रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया उत्थान होके, यहां उत्थान हो रहा है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, ये मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर इसका पतन होगा, देखिए डाउनफॉल होगा, पतन, ये डाउनफॉल, क्लाइमेक्स एंड डाउनफॉल। देखिए मैंने हिंदी में ही लिखा है, क्लाइमेक्स डाउनफॉल, उत्थान जरा सही ढंग से लिखा जाए, उत्थान, देखिए उत्थान हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यहां पे क्या हुआ, यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा तो पूरा उत्थान हो गया, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसका पतन हो रहा है, ठीक है, सृष्टि का चक्र है, ये साइकिल है, ये पतन यानी कि डाउनफॉल, फिर इसी तरह से उत्थान, फिर इसी तरह से डाउनफॉल, फिर इसी तरह से उत्थान, फिर इसी तरह से डाउनफॉल, ठीक है। देखिए उत्थान, पतन, पतन हो रहा है, पतन हो रहा है, फिर उत्थान, 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 मैक्सिमम पॉइंट, फिर पतन, पतन, पतन यानी डाउनफॉल, 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 फिर ये इट्स गेटिंग टुवर्ड्स क्लाइमेक्स, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स क्लाइमेक्स, देन यानी क्लाइमेक्स पे आ जाएगा, देन अगेन डाउनफॉल, ठीक है। यानी कि ये जो है, ये साइकिल है, ये एक साइकिल, ये दूसरे साइकिल, ये एक तीसरा साइकिल हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा, सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। यानी ये क्या कह रहा है जैनिज्म कि उत्थान, थोड़ा इसको बड़ा लिख लीजिए, ठीक है, यहां पे लिखिए बड़ा सा उत्थान क्लाइमेक्स पर, और फिर यहां से जब आ रहा है तो ये पतन, ये पूरा यहां पे पतन हो गया, देखिए ये पतन होगा, यहां से ये पतन हो रहा है, ये उत्थान पे पहुंचा और फिर ये उत्थान पे पहुंच गया और फिर ये पतन हो रहा है, पतन होगा यानी डाउनफॉल होगा, फिर डाउनफॉल होगा, फिर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, फिर एक इसका भी एक लिमिट है, डाउनफॉल होगा फिर शुरू हो जाएगा उत्थान, फिर उत्थान के बाद फिर डाउनफॉल शुरू हो रहा है, हो रहा है, फिर ये उत्थान होने लगा, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, फिर तो ये कह रहा है कि ये डाउनफॉल लिखिएगा अंग्रेजी में, उत्थान लिखिएगा क्लाइमेक्स, ठीक है, क्लाइमेक्स एंड डाउनफॉल, तो ये साइकिल है। अब देखिए उत्थान के लिए एक नाम दिया, ये जो उत्थान है इसके लिए नाम दिया है जैन धर्म में क्या, उपसर्पणी। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, उपसर्पणी, सांप की तरह चल रहा है ना, उपसर्पणी, ठीक है। और जो पतन है इसको कहा जाएगा, डाउनफॉल को अवसर्पणी, ठीक है ना, अवसर्पणी,
उपसर्पणी, अवसर्पणी। उत्थान के लिए, यानी यहां पे भी मैं लिख देता हूं उत्थान यानी क्लाइमैक्स, ठीक है। पतन यानी डाउनफॉल। क्लियर हो गया, समझ गए इसको। अब इसमें एक बात और कहता है, ये जो साइकिल है, इसके हर साइकिल में देखिए, हर साइकिल में, हर चक्र में, मतलब जीवन का ये चक्र है, जीवन का विनाश नहीं हो रहा है, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है सृष्टि का चक्र चल रहा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उसके बाद इसका पतन भी हुआ, तो पतन की भी एक सीमा है, पूरा खत्म नहीं होगा, उस पतन के बाद फिर मतलब उत्थान शुरू हो जाएगा। तो इस उत्थान और पतन के बीच का जो ये आप ग्राफ देख रहे हैं, यही साइकिल है। एक चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र हो गया, ये तीसरा चक्र हो गया, इसके पहले का एक चक्र हो गया, तो ये चक्र चलता जाएगा, ठीक है। इसको साइकिल कहेंगे, CYCL चक्र। तो एक चक्र में कहते हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं। देखिए 24 तीर्थंकर, 24वें थे महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर होंगे। उसके अलावा 63 सलाका पुरुष। सलाका पुरुष का मतलब ग्रेट मैन, शलाका पुरुष का मतलब ग्रेट मैन। और 12 चक्रवर्ती सम्राट, यानी चक्रवर्ती सम्राट का मतलब पूरी चारों दिशाओं को जीत लिया हो, ग्रेट किंग आप इसको कह सकते हैं, ग्रेट किंग्स, ठीक है। समझ गए। देखिए यहां पर हमने यहां समझा अभी तक क्या, संसार अनादिकाल से अनंत काल तक चलेगा, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, परमानेंट है, नित्य है, शाश्वत है, इनडेस्ट्रक्टेबल है, इटर्नल है, ठीक है। अब इसके चलने का कुछ नियम है। क्या नियम है? ये चक्रों के साथ चलता है, इसका विनाश नहीं होता, लेकिन ये चक्रों में चलता है, साइकिल में चलता है। एक साइकिल में देखिए ये मैक्सिमम उत्थान तक पहुंचेगा, फिर इसी साइकिल में इसका पतन भी होगा, और फिर इसी साइकिल में इसका दूसरा उत्थान शुरू हो जाएगा, फिर ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा उत्थान के, फिर ये डाउन होना शुरू होगा। तो ये जो साइकिल है, इस एक साइकिल का जो समय है, एक चक्र का जो समय है, इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, जैन धर्म का मानना है, 63 शलाका पुरुष यानी ग्रेट मैन होते हैं, और 12 चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ देगा कि जो सृष्टि का चक्र है, या जो जीवन का चक्र है, सृष्टि का एक तरह से यूनिवर्स का, उस साइकिल में कितने तीर्थंकर होते हैं, या कितने सलाका पुरुष होते हैं, या कितने चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, ये आपका बनेगा। और इन चक्रवर्ती सम्राट, ये जो सलाका पुरुष हैं या चक्रवर्ती सम्राट हैं या फिर तीर्थंकर्स हैं, इनको एज और सामान कौन देता है? इनको एज प्लस वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, हाँ, इनको ऐश्वर्य, इनको ज्ञान, जो भी चीज की जरूरत होगी, इनकी उम्र जो भी है, ये कहां से आता है? तो ये आता है, ये जो मिलेगा इनको, ठीक है ना, इनको, इन सबको ये जो मिलेगा, ये मिलेगा, देखिए कल्प वृक्ष है, एक कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, ठीक है। यहां तक आपने समझा। देखिए हमने बताया कि 24 तीर्थंकर जो होंगे, 63 सलाका पुरुष और 12 चक्रवर्ती सम्राट जो सृष्टि के एक चक्र में होंगे, इतने होंगे। देखिए 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, एक चक्र पूरा समाप्त हो चुका है। 63 सलाका पुरुष और 12 चक्रवर्ती सम्राट, ये जो होंगे, इनको या तो इनकी उम्र हो, एज हम लिखते साफ ढंग से, एज, उम्र, और सामान, वस्तुएं,
एज प्लस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब एक तो उम्र होती है प्लस इस सलाहका पुरुष हो या चक्रवर्ती सम्राट हो, इनको इनकी एज की बात हो, सलाहका पुरुष की बात हो या चक्रवर्ती, इनको इतना वैभव, हाँ, शानो शौकत, ठीक है, ज्ञान, तीर्थंकरों के बारे में कहें ज्ञान, ठीक है, वस्तुएं, हाँ, इनको इतना धन धान, सलाहका पुरुष हो या चक्रवर्ती सम्राट हो, इनको इतना ऐश्वर्य कहां से आता है? तो कहा जाता है कि ये कल्प वृक्ष देता है। जैन धर्म में कल्प वृक्ष का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो भी चीजें इन लोगों को मिलती है, हाँ, जीवन के या सृष्टि के एक चक्र में तीर्थंकरों को, सलाहका पुरुषों को या चक्रवर्ती सम्राट को जो भी चीज मिलता है, चाहे वो किसी फॉर्म में मिले, उम्र के फॉर्म में मिले, ज्ञान के फॉर्म में मिले, ऐश्वर्य, धन धान्य, संपदा, प्रसिद्धि, जिसके फॉर्म में मिले, वो कहां से मिलता है? तो ये आपके लिए कहा जाएगा कि ये कल्प वृक्ष से मिलेगा, ठीक है ना, कल्प वृक्ष से। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कल्प वृक्ष से मिलेगा। किसको मिलेगा? इन लोगों को मिलेगा, तीर्थंकरों को मिलेगा, 63 सलाहका पुरुष जो है उनको मिलेगा, और चक्रवर्ती सम्राट जो 12 होंगे इनको मिलेगा। याद ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने देख लिया यहां तक सृष्टि जो है अनादि से अनंत काल तक है, परमानेंट है, शाश्वत है, नित्य है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, जो कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं या वैदिक धर्म की मान्यताओं के बिल्कुल अलग है। बौद्ध धर्म या सनातन धर्म या हिंदू धर्म, वैदिक कल्चर में यह मानना है कि संसार विनाशकारी है, इसका नाश होता है और फिर नई सृष्टि की रचना होती है, लेकिन यहाँ सृष्टि परमानेंट है, ठीक है। अब सृष्टि के चलने के कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, क्या है भाई? तो ये चक्र में चलती है, एक बार उत्थान होगा, फिर पतन होगा, फिर उत्थान होगा, फिर पतन होगा, नाश कभी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि उत्थान होगा तो फिर कमी भी आएगी। हाँ, कमी क्यों आएगी? क्योंकि कुछ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान तो हो सकता है किस चीज का? नुकसान का मतलब खत्म नहीं होगा, वो भी चीज वो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक पत्थर है या एक लोहा है, आयरन है, उसको गला के कुछ और फॉर्म दे दिया गया, तो वो फॉर्म तो खत्म हो जाएगा, दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। तो उत्थान पतन का ये साइकिल चलेगा, ये साइकिल चलेगा। अब इस साइकिल में ये लोग आएंगे, ठीक है, 24 तीर्थंकर, 63 सलाहका पुरुष, 12 चक्रवर्ती सम्राट, और इनको जो भी चीजें मिलेंगी जीवन में इस साइकिल चक्र में, वो कल्प वृक्ष से मिलेगी। तो कहां से मिलेगी? ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ दे कहां से इनको मिलेगा। तीर्थंकरों को ज्ञान या ये सब चीजें कहां से मिलती है? सलाहका पुरुष या चक्रवर्ती सम्राट को धन, प्रसिद्धि, शक्ति, या सलाहका पुरुष को शक्ति, ये सब कहां से मिलेगा? तो कल्प वृक्ष से मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उत्थान को हम कहते हैं उपसर्पणी, ठीक है, उपसर्पणी, जिसको कि आप क्लाइमेक्स कह सकते हैं। अवसर्पणी, ये जैनिज्म में नाम है, एग्जैक्टली इसी तरह से पूछ देगा, ठीक है। उपसर्पणी क्या है, अवसर्पणी क्या है? और अवसर्पणी को पतन बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में डाउनफॉल बोलते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक चीज और देखेंगे कि संसार बना कैसे है, सृष्टि बना कैसे, उन चीजों को भी देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं। आइए अब बात करें हम, संसार बना कैसे है, सृष्टि बना कैसे है जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। यह सृष्टि दो चीजों से बना है। एक तो है जीव, ठीक है, इसी को सोल भी कहते हैं, जीव। ये जड़ है, ठीक है, एक तरह से इसको लिखिए जीव, जड़, इसे जीव ही कहेंगे, इसे आत्मा है बेसिकली, मैं अंग्रेजी में भी इधर लिख दूंगा। और एक है अजीव, अजीव यानी सजीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अजीव यानी कि यह है चेतन, अजीव। आप ऐसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं जीवा, अजीवा, ठीक है ना। अजीव, चेतन। चेतन मतलब होता है, यानी कि ये है एनिमेट, ये है इनएनिमेट, ठीक है ना। एनिमेट, एनिमेट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जीव चूंकि प्रॉपर टर्म दे रहा है ना जैनिज्म में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जीव जो है दो चीजों से बना है। एक तो बना है ये सोल, ये जीव बेसिकली सोल ही है, प्लस भौतिक पदार्थ यानी कि फिजिकल सब्सटेंस,
ठीक है, इसको कहेंगे हम भौतिक पदार्थ हिंदी में। भौतिक पदार्थ ये है आत्मा, ठीक है, आत्मा यानी कि जीव या एनिमेट जो बना है सोल प्लस फिजिकल सब्सटेंस यानी भौतिक पदार्थ से, ठीक है। अजीव जो चेतन है, अचेतन है, सॉरी यहां पे हमने यहां अलग लिख दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया चेतन, ये हो गया जड़, ठीक है। अब तो क्लियर है, वो गलत लिख दिया था मैंने, यहां पे चेतन यहां पे जड़। एनिमेट का मतलब जिसमें जान हो, चेतन, और ये इनएनिमेट यानी कि जड़, ठीक है। तो ये समझ लीजिए सोल प्लस ये फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये किन किन चीजों से बने हैं, ये देखिए ये कुछ चीजों से बने हैं, जैसे इनएनिमेट या जड़ जो है ये बने हैं पुद्गल। पुद्गल का मतलब ही पदार्थ होता है, और पदार्थ का सबसे छोटा जो होता है पार्ट वो अणु होता है, इसी में आत्मा होती है, क्योंकि ये मानता है कि जैन धर्म इनएनिमेट में भी, अभी बताया ना, सब चीज में आत्मा है, ठीक है। पुद्गल मतलब पदार्थ, ठीक है। उसके बाद पुद्गल है काल। काल का मतलब होता है टाइम, इसको आप सब्सटेंस लिख सकते हैं, काल। उसके बाद आकाश, आकाश तो यही आकाश, स्काई जो है, ठीक है ना, आकाश। धर्म, धर्मा, धर्मा का मीन्स गति, मोशन, ठीक है ना, और अधर्म। देखिए अजीव जो है इन चीजों से बना है, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, ठीक है। पुद्गल यानी पदार्थ, सबसे छोटा पार्ट इसका अणु है। उसके अलावा काल, आकाश, धर्म, अधर्म। अब सबका मतलब ये सब्सटेंस है, ये काल टाइम है, आकाश जो आकाश स्काई को बोलते हैं। धर्म का मतलब गति, यहां पे गति है धर्म का मतलब, समझिएगा। गति यानी गति का मतलब मोशन, डायनेमिक, डायनेमिक होना, मोशन में होना, डायनेमिक होना, ठीक है। और अधर्म का मतलब स्थिरता, स्थिरता का मतलब समझ रहे हैं, दैट विच इज स्टैटिक, एक ही जगह पे है, उसमें दैट इज उसको क्या कहते हैं, जो कि जो डायनेमिक ना हो, जिसमें मोशन ना हो, गति ना हो, तो वो अगति हो गया, ठीक है। गति, अगति यानी कि स्थिरता। तो इसको आप अंग्रेजी में ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट विच इज स्टैटिक। आप लेकिन एग्जैक्टली यही टर्म अंग्रेजी में भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म का दिया हुआ टर्म है पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये टाइम है, ठीक है। तो ये ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया कि संसार है, सृष्टि है, ठीक है। अब सृष्टि जो है किन चीजों से बना है, चेतन और अचेतन, ठीक है, यानी चेतन और जड़। जड़ का मतलब इनएनिमेट, जिसमें जान ना हो, और एनिमेट जिसमें जान है, हिंदी में जीव और अजीव, ठीक है। चेतन और जड़, एनिमेट, इनएनिमेट मैंने रख दिया। अब जीव जो है ये दो चीजों से बना है, जीव ही एक्चुअली आत्मा है, ठीक है ना। सोल के साथ इसमें फिजिकल सब्सटेंस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सोल के साथ फिजिकल सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारी आत्मा है, साथ में शरीर, हड्डियां, ये सब जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सोल को मैंने हिंदी में लिख दिया आत्मा, फिजिकल सब्सटेंस को भौतिक पदार्थ। तो इन चीजों से बना हुआ है। अब देखिए ये कहेगा कि ये जो जीव है, यानी जो सोल है, जीव जिसको हम कहते हैं सोल, समझिएगा, सोल कह ले, जीव कह ले, ठीक है ना। इस पे कर्म यानी कर्मा, CARMA, कर्मा, यही लिख सकते हैं, कर्म, या कर्मा, AN भी लगा सकते हैं, कर्मा, ठीक है। तो ये कहेगा कि देखिए कर्मा,
एक समझिएगा एक बात, ये सोल है या जीव है, ठीक है, यानी आत्मा है, ठीक है, इसको जीव कहें, आत्मा कहें, कुछ भी कहें, इसमें जीव आत्मा, सोल का मतलब आत्मा, इसी को जीव भी कहा जा रहा है। देखिए, तो कहा क्या जाता है, जैन धर्म में मानना है कि ये जो आत्मा है ये कर्मों के प्रभाव के कारण, ठीक है, इसने जो भी कर्म किए हैं उसकी वजह से इसका पुनर्जन्म होता है, कर्मों के प्रभाव के कारण। हाँ, ये कर्म का जब इंपैक्ट होगा देखिएगा तो इसका क्या होगा, ये रीबर्थ होता है, यानी पुनर्जन्म होता है इसका, ठीक है। कर्मों के प्रभाव के कारण आपने अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, ठीक है, जो भी किया उसी के प्रभाव के कारण उसी का फल भोगने के लिए आपका पुनर्जन्म होगा, ठीक है, आपका पुनर्जन्म होगा। तो ये जो होता है, जो प्रभाव होता है कर्मों का, ये क्यों होता है, तो ये होता है अज्ञानता के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, अज्ञानता के कारण। तो ये जो रीबर्थ होगा ये होगा अज्ञानता के कारण। ठीक है, और ये अज्ञानता क्या है, ये अज्ञानता जो है, ये अज्ञानता क्या है, देखिएगा, अज्ञानता जो है ये खासकर मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, देखिएगा, ये अज्ञानता जो है ये माया मोह, ठीक है, माया मोह, ठीक है, लोभ, लोभ मतलब लालच, ग्रीड, ठीक है ना, ग्रीड, इच्छा, डिजायर, इच्छा, डिजायर, इच्छा के बाद आपको इच्छा, वेदना, दुख, वेदना मतलब दुख, पेन, वेदना, संवेदना, कंपैशन, संवेदना का मतलब कंपैशन, या आप उसको कह सकते हैं इमोशन, ठीक है ना, स्पर्श, रूप, सुंदरता, रूप, स्पर्श, ये जो 8 हैं, 8 कर्मा हैं जैन धर्म में, ठीक है, और 8 कर्मा, यही 8 कर्मा जो हैं आपके अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता की वजह क्या है, ये 8 कर्मा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में कितने कर्मों की बात की गई है, तो 8 कर्मास, ठीक है ना, 8 कर्मास की बात की गई है, 8 कर्मों की बात की गई है, ठीक है, 8 कर्मा है। कर्म यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया मैंने, अंग्रेजी में भी यही चीज होगा, ठीक है, माया, मोह, लोभ, इच्छा, इच्छा मतलब डिजायर, हाँ, लोभ, ग्रीड कह सकते हैं आप, मोह मतलब किसी के प्रति प्रेम हो गया, वो मोह हो सकता है, हाँ, पैसे का मोह हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। माया मतलब इल्यूजन, माया का मतलब इल्यूजन, भ्रम, ठीक है ना, वेदना मतलब दुख, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पेन, इंग्लिश में लिखना हो सॉरो, सफरिंग्स, जो भी कह सकते हैं, संवेदना, कंपैशन, इमोशन, रूप, खूबसूरती, स्पर्श, किसी चीज को टच करने से भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए, ये बड़ा, जैसे ये बोर्ड है, ये बहुत ही मतलब स्लीपर है, इसे मुझे लिखने में बड़ी मजा आएगा, तो मैं कहूंगा कि भाई ये मुझे चाहिए। तो स्पर्श से भी मतलब इंद्रियों से ही इसका लेना देना है, आपके सेंसेस से लेना देना है। तो ये जो है 8 तरह के कर्म की बात की गई है। अब ये कहता है भाई कि इन कर्मों से, देखिए कर्म है, फिलॉसफी समझिएगा, कर्मों का प्रवाह होता है, और कर्मों का प्रवाह क्यों होता है, क्यों खींचता है जीव की तरफ, ये कर्म क्यों चला आता है, अज्ञानता के कारण, इन अज्ञानताओं के कारण, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज का मतलब अज्ञानता। ये लैक ऑफ नॉलेज वो नहीं है कि आपको इतिहास का नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, लैक ऑफ नॉलेज किन चीजों का, जो मतलब कहते हैं कि लैक ऑफ डिवाइन नॉलेज, आप कह सकते हो लैक ऑफ डिवाइन नॉलेज, ठीक है, उस तरह की बात। तो ये चीजें हैं। तो अब यहां पर
कहता है कि भाई इसी के इंपैक्ट की वजह से आपका जो कर्म करेंगे उसी कर्म की वजह से उसी कर्म का फल भोगने के लिए हाँ आपका क्या होगा, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म का कारण क्या है, यही अज्ञानता है और पुनर्जन्म हो जाएगा। तो कहता है जैन धर्म कि अगर ये जो कर्म है इस कर्म को अगर आत्मा से सेपरेट कर दिया जाए, समझिएगा बात को, अगर इस कर्म को इस सोल से इस आत्मा से सेपरेट कर दिया जाए, देन यू विल गेट रीड ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड बर्थ आप कह सकते हो। जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं बता रहा हूं, समझिएगा, देखिए बार बार मैं समझाता हूं क्योंकि मेरा मकसद यह है कि आप फिलॉसफी को समझें। मैंने क्या कहा, कर्मों का फल भोगने के लिए ही आपका जन्म होता है। आपने जो पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए, ठीक है, तो आपका जन्म हो गया। अलग अलग योनियों में ले सकते हैं जन्म, जानवर में हो, इंसान में हो सकता है, जानवर में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। जन्म आपको रीबर्थ मिल जाए क्योंकि आपने कुछ कर्म किए हुए हैं। अच्छे कर्म किए हुए हैं तो अच्छे योनि में भी जन्म मिला, आप इंसान में ले सकते हैं। बुरे कर्म किए हैं तो हो सकता है कुछ और में किसी और योनि में आपका जन्म हो जाए, ठीक है। तो जन्म तो होगा आपके कर्मों की वजह से, तो आप जन्म हो गया, फिर आप इस जन्म में भी कुछ कर्म करेंगे, ठीक है। उस कर्म को भोगने के लिए, उस कर्म फल को भोगने के लिए फिर आपका नेक्स्ट जन्म होगा। तो ऐसे आप कर्म कुछ ना कुछ होता रहेगा आपकी तरफ से और उसी कर्म का फल भोगने के लिए आपका जन्म भी होता रहेगा। तो कह रहा है कि ये बस ये होता है कि अज्ञानता के कारण आपको ये लोभ हो जाएगा तो आप कुछ कर्म करेंगे, लोभ की वजह से आपको कुछ इच्छा हो जाएगी, उसकी वजह से कुछ कर्म करेंगे, ठीक है। तो इन सब कारणों से आपको आपके ऊपर कर्म का प्रभाव रहता है और आप कर्म के प्रति आसक्त होते हैं। तो कह रहा है कि अगर इस कर्म को सेपरेट कर दिया जाए, किससे, सोल से, किससे, जीव से, किससे, आत्मा से, देन you can get rid of the cycle of death and birth, मृत्यु और जन्म के चक्र से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तो ये कह रहा है। अब ये कैसे होगा ये मैं आगे समझाने जा रहा हूं, ठीक है। इसे मैं मिटाऊंगा फिर मैं समझाने जा रहा हूं। इसे आपने समझ लिया। यहां जो नोट करने वाली बातें हैं, जैन धर्म में 8 कर्मों की बात है, कहीं आ जाए तो 8 कर्मों की बात है, ठीक है। जैन धर्म में 8 कर्मों की बात है, ये आपको ध्यान रखना है, 8 कर्मों की बात है, ठीक है। रीबर्थ क्यों होता है, पुनर्जन्म क्यों होता है, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के क्या कारण है, ये 8, ठीक है ना। तो ये आपको 8 तो आपको एग्जैक्टली याद रखना, कहीं पूछ दे। ये यूपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा यूपीएससी में, बीपीएससी में या स्टेट सर्विसेज में या किसी और एग्जाम में, भाई जैन धर्म में कितने कर्मों की बात की गई है, तो 8 कर्म है। तो ये 8 कर्म ये नहीं पूछेगा, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया 8 कर्म, बस आप याद रखिए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझना है जो कि बहुत जरूरी है, मैं समझा दूं। मैंने कहा कि कर्मा जो है वो सोल में मिलता है, ठीक है ना। यानी सोल के साथ, जीव के साथ ये कर्म मिला होता है। कर्म का जब प्रवाह होगा तो ये जाकर सोल में यानी आत्मा में यानी जीव में मिल जाएगा। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि जब कर्म और सोल मिलते हैं, देखिए मैं यहीं पे मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पे मिटा के लिख रहा हूं, देखिए यहां पे लिख देता हूं। जब ये कर्मा, ठीक है, ये कर्मा और प्लस सोल, ये सोल प्लस सोल, ठीक है, सोल प्लस कर्मा, ये दोनों जब मिल जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है, कर्मा यही कर्म मैंने लिख दिया, इसी को यहां पर लिखा हुआ है। ये कर्म और सोल जब मिलते हैं, घुल मिल जाते हैं, असिमिलेट हो जाते हैं, तो आपके बुरे कर्मों या अच्छे कर्मों के हिसाब से कुछ रंग निकलता है, ठीक है, कुछ रंग निकलता है आत्मा से, कलर निकलता है, जिसे लेश्य कहा जाता है, ठीक है ना, लेश्य। देखिए ये जो रंग है, ये जो कलर है, ये साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता,
ठीक है ना। ये दिखाई किसको देगा? जो कैवल्य होगा, जो कैवलीन होगा, जो तीर्थंकर होंगे यानी जो जीना होंगे, उनको दिखाई देगा। तो देखिए, जब कर्म और आत्मा दोनों मिल गए, सोल प्लस कर्मा, अब इनको मैंने ले लिया एक साथ। ये जब मिल गए आपस में, सोल प्लस कर्मा, ठीक है, ये जब मिल गए तो कलर निकलता है, कलर, ठीक है। इस कलर को कहते हैं लेश्य, LESHY, लेश्य। हिंदी में तो कुछ भी लिख लीजिए, दंत स से लिख लीजिए या तालाब्य श से लिख लीजिए। जनरली इंग्लिश में SH लिखा हुआ मिलेगा, LESHYA, और हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो लेश्य, अब ये लेश्य कहते हैं कि भाई ये एक कलर है जिसे लेश्य कहते हैं, और ये लेश्य 6 तरह के निकलते हैं, ठीक है ना। 6 तरह के निकलते हैं। देखिए, ये लेश्य जो होंगे 6 तरह के निकलेंगे। एक होगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, काला, ब्लू और ओकर। ओकर का मतलब धूसर, काला नीला, इसे धूसर बोलते हैं। धूसर, ठीक है। उसके अलावा 3 कलर और होंगे, और ये होंगे येलो, रेड एंड व्हाइट, ठीक है, पीला, लाल और सफेद। देखिए, मैंने क्या बताया, जब कर्म जब असिमिलेट हो जाता है किसमें? आत्मा में, तो रंग निकलता है। ये रंग जो है ये साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, ये कर्म अच्छे हैं, तब तो क्या होता है कि ये अच्छे हैं तब तो ये कलर दिखाई देता है, बुरे हैं तो ये कलर दिखाई देता है। यानी कि ये है नेगेटिव, ये बैड के लिए है, बैड के लिए है, बुरे कर्मों के लिए ये बैड। कौन कौन कलर है? ब्लैक, ब्लू और ओकर, यानी कि काला, नीला और धूसर, ये बैड के लिए है। यानी अगर आपने बुरे कर्म किए तो लेस जो होगा यानी कलर जो होगा वो इस तरह का कलर निकलेगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा और ओकर होगा यानी धूसर होगा। अगर आपने सदकर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो ये गुड के लिए होगा, अच्छे के लिए, ठीक है, ये गुड के लिए होगा। तो ये पीला, लाल और सफेद ये अच्छे कर्मों के लिए होगा। मैंने क्या बताया कि जब सोल और कर्म मिल जाएंगे, इनका संयोग हो जाएगा, तो क्या होगा कि एक रंग निकलेगा। यानी कर्म जब असिमिलेट हो जाएगा, घुल मिल जाएगा आत्मा में, जीव में, सोल में, तो रंग निकलेगा। 6 रंग निकलेंगे। कितने तरह के रंग? 6 तरह के। तो 6 तरह के रंग में 3 अच्छे के लिए है, 3 नकारात्मक है, और 3 ये नकारात्मक है और 3 ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। यानी आपने बुरे कर्म किए तो काला, नीला और धूसर कलर निकलेगा, और अगर आपने सदकर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो पीला, लाल और सफेद रंग निकलेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। बैड के लिए आप लिखिए इसको बीबीओ, बीबीओ याद कीजिए, और इसके लिए याद कीजिए ऐसे। अब देखिए, इसके है ना, आपने एक गाना सुना होगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये किशोर कुमार का सॉन्ग है। तो आप ऐसे कीजिए ना, ये लाल सफेद कब मुझे छोड़ेगा। अब ये लाल सफेद, आप ये लाल रंग था, अब आप कर दीजिए ये लाल सफेद कब मुझे छोड़ेगा, वो गाने में जोड़ लीजिए, आपको याद रहेगा। यानी कि ये बीबीओ और ये उस गाने की तरह आप ये लाल सफेद, ठीक है ना। तो ये से येलो और रेड से तो लाल हो ही गया, और सफेद कर लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा, ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। और मैंने ये बताया कि ये लेश्य, ये जो कलर है किसको दिखाई देगा? ये दिखाई देगा जो कैवलीन होगा, जो जीना होगा। जीना किसे कहते हैं? जो विजेता होगा, किस पर? इंद्रियों पर, यही तो कैवल्य होगा।
कैवल्य, इसी को कैवलिन भी कहते हैं, और यही तो तीर्थंकर होता है, ठीक है ना। यानी ये जो कलर होगा किसे दिखाई देगा? साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगा, साधारण व्यक्ति को, हमको या आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा जीना को, या जीना को ही हम कहेंगे कैवल्य या कैवलिन। वही कैवलिन, कैवलिन कौन होगा? जो तीर्थंकर होगा, ठीक है। तीर्थंकर को संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ये अब आपको याद रखना है। यहां 3 बातें हैं, ठीक है। 3 बातें क्या क्या हो गई? एक तो हो गया कि जब आत्मा और कर्म का मिलन होगा, जब इनका संयोग होगा तो रंग निकलेगा, ठीक है। कलर, इस रंग को क्या कहते हैं? लेस्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, पूछ देगा एग्जाम में कि लेस्य क्या है भाई जैनिज्म में। तो लेस्य एक प्रकार का कलर है, हाँ, जो आत्मा से निकलता है जब आत्मा का और कर्म का संयोग होता है, जब कर्म जो है घुल मिल जाता है किसमें? आत्मा में, ठीक है ना। और ये लेस्य कलर दिखाई किसको देगा? साधारण आदमी को नहीं, तीर्थंकर को दिखाई देगा। यानी जो कैवल्य होगा इसको दिखाई देगा, यानी जो कैवलिन होगा उसको दिखाई देगा, यानी जो जीना होगा उसको दिखाई देगा, ठीक है। कलर कौन कौन से होंगे? खराब, अगर आपने बुरे कर्म किए तो ब्लैक, काला, ब्लू, नीला या धूसर, ओकर कलर दिखाई देगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये लोग यानी पीला और लाल और व्हाइट कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक जरूरी बात थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम अब जानेंगे कि कैसे जैन धर्म बताता है, जैन धर्म की फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, वो कैसे वो बताती है कि किस प्रकार इस कर्म को सोल से अलग किया जाएगा। तो ये अभी हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब चलिए समझेंगे हाउ टू गेट रीड ऑफ कर्मा, ठीक है। हाउ टू गेट रीड ऑफ कर्मा, कर्मा से कैसे छुटकारा मिलेगा? किसको? सोल को, आत्मा को, ठीक है। देखिए अब यहां पे हाउ सोल गेट्स रीड ऑफ कर्मा। हाउ सोल, आत्मा यानी जीव को कैसे छुटकारा मिलेगा? गेट रीड ऑफ एक फ्रेज है अंग्रेजी का जिसका मतलब होता है छुटकारा मिलना, ठीक है। तो अब छुटकारा आप यहां दूसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे देखिए कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, देखिए इसके लिए 4 स्टेजेस है, ठीक है। 4 स्टेजेस है। अब इसके लिए जो है 4 स्टेजेस है, आप देखेंगे 4 स्टेजेस है। अब ये 4 स्टेजेस क्या क्या हैं अभी हम देखने वाले हैं। देखिए ऐसे मैं लिख रहा हूं, इसके लिए है 4 स्टेजेस, ठीक है। 4 स्टेजेस क्या क्या हैं देखिएगा। पहले स्टेज को हम कहते हैं आश्रव। बिल्कुल आप अंग्रेजी में भी ऐसे लिखिएगा ASHRAW, जो भी स्पेलिंग हो, इसमें स्पेलिंग में गलत नहीं होता है। आश्रव, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज बंधन। बंधन को अंग्रेजी में बाइंडिंग कर सकते हैं या जो भी आप कहें, चेन कह सकते हैं। बंधन, संबर या समर भी कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा, थोड़ा बहुत फर्क हो तो आप उससे चिंता नहीं करने का, ठीक है। निर्जरा, बिल्कुल अंग्रेजी में भी यही स्पेलिंग, आप BANDHN बंधन कर दीजिए, इसको आप बाइंडिंग या चेन कर सकते हैं। संबर को SAMBER, संबर या AR जो भी है यही होगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा अंग्रेजी वालों, ठीक है। निर्जरा, ठीक है। तो देखिए एक तरह से ये 5 स्टेजेस हो जाएगा, मेनली 4 स्टेजेस है। तो एक तरह से 5वें स्टेज में क्या करना है देखिएगा, 4 स्टेजेस के बाद 5वां स्टेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आश्रव क्या है समझिएगा। ये जो कर्म है,
कर्म, मैंने भी बताया कर्म का फ्लो होता है, प्रवाह होता है कहां, सोल की तरफ, जीव की तरफ, ठीक है। तो कर्म का ये जो प्रवाह है, देखिए ये फ्लो हो रहा है कर्म का, किधर की तरफ, सोल की तरफ, इसी को कहते हैं आश्रम। ये मैंने बताया है कर्म का प्रवाह होता रहता है, इसी वजह से क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, भी मैंने बताया कर्मों की वजह से ही, उसी कर्म फल को भोगने के लिए। अब दूसरा क्या है, दूसरे स्टेज में क्या होगा, जब कर्म असिमिलेट हो जाएगा सोल में, कर्मा जो है ये क्या हो गया, असिमिलेट हो गया, यानी घुल मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए ये सोल है और ये सोल जो है समा गया, अंदर चला गया, कहां, कर्मा के, कर्म के। यहां सोल का मतलब जीव या आत्मा, हिंदी में जीव ही लिखिएगा, ठीक है, जीव या आत्मा जो भी आप लिखना चाहें। देखिए पहले स्टेज में आश्रव, आश्रव क्या है, सोल की तरफ, जीव की तरफ, आत्मा की तरफ निरंतर सतत लगातार कर्मों का फ्लो हो रहा है, ठीक है। कर्मों का फ्लो होने से क्या होगा, ये कर्म जाके असिमिलेट हो जाएंगे सोल में, बिल्कुल जैसे ही जैसे दूध में आप पानी मिलाएंगे तो पानी और दूध मिल जाता है, ठीक है। लोहे को गर्म करेंगे तो हीट और लोहा दोनों आपस में असिमिलेट हो जाते हैं, लोहा लाल हो जाता है, दिखने लगता है, यानी कि हीट और वो दोनों असिमिलेट हो गए, ठीक है ना। तो ये संबर, ठीक है, संबर। आप इसको 5 स्टेजेस भी कह सकते हैं, 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, जो भी आप अपने हिसाब से बना लें, ठीक है। अब देखिए संबर में क्या होगा, देखिए कर्म, सोल और कर्म। यहां देखिए क्या होगा, देखिए ये मैंने कहा कि कर्मों का सतत प्रवाह हो रहा है। तो कर्म क्या है, कुछ कर्म, देखिए कर्मों का सतत प्रवाह हो रहा है, तो यहां कर्म जाके घुल मिल गया। अब कुछ कर्म तो यहां पे जाके घुल मिल गया है, कुछ कर्म लगातार नए कर्म आते जा रहे हैं, नए कर्म आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो जो यहां पे घुल गया तो ठीक है, जो कर्म यहां पे संचित हो गया, इकट्ठा हो गया, एक्युमुलेट हो गया, ये तो ठीक है, जितना हो गया हो गया। अब आगे का काम क्या है आपका, अब नए कर्मों को रोक देना यहीं पर, ठीक है। ये जो है प्रिवेंट न्यू कर्म, ठीक है। ये क्या है, हमने रोक दिया, अब नए कर्मों का फ्लो यहीं पे रोक देंगे, प्रिवेंट न्यू कर्मास, यानी प्रिवेंट द फ्लो ऑफ न्यू कर्मास। देखिए मैंने पहले भी बताया कि कर्म का फ्लो लगातार हो रहा है, तो कुछ कर्म तो पहुंच गए और कुछ और भी तो हैं जो आते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 कर्म, 2 कर्म, 3 कर्म, और यहां पे ये सोल है, तो 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, उसके पहले भी है, हाँ उसके पहले भी बहुत सारे A B C D, तो ये कर्म तो आते जा रहे हैं, कर्म अनंत है। 8 कर्मों की बात है, वैसे तो मतलब 8 कर्मों की बात है, लोभ कई तरह के हो सकते हैं, तो अनंत हो जाएंगे ना। एक तरह का लोभ हो थोड़े होगा, एक लोभ खत्म हुआ दूसरा लोभ शुरू हो जाएगा, तो लोभ भी अनंत प्रकार के हैं, तो इसलिए कर्म भी अनंत प्रकार के हैं, ठीक है। माया अनंत प्रकार का है, मोह अनंत प्रकार का है, इसलिए कर्मों का फ्लो लगातार होगा। मान लीजिए कुछ 4 आ गया, 3 आ गया, एक कर्म 4 आ गया, फिर 3 आ गया, इसको घेर लिया, बाकी ये तो बाकी है, तो आ रहे हैं। तो जो नए कर्म आने वाले हैं, कुछ तो जो पहुंच गए तो ठीक है, जो आने वाले हैं उनको प्रिवेंट कर देना है, प्रिवेंट न्यू कर्मास। हाँ यहां पे प्रिवेंशन कर दीजिए, प्रिवेंशन ऑफ न्यू कर्मास। प्रिवेंशन ऑफ न्यू कर्मास, यहीं पे हमने रोक दिया। अब जो है, अब जो नेक्स्ट स्टेज पहुंचता है, जैसे प्रिवेंट किया तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, यहां पे प्रिवेंट किया तो अब स्थिति क्या हो गई, अब यहां पर सिर्फ
सोल और ये बच गया क्या, जैसे ही रोका हमने ये बच गया, ये कर्म हो गया। ठीक है, अब नया जो है नया कर्म का फ्लो, नए कर्मों का फ्लो नहीं हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी प्रिवेंटेड द फ्लो ऑफ कर्मास। यहां पे रोक दिया, कुछ चला गया है तो चला जाने वाला यहां पे रह गया और बाकी नया का फ्लो जो है वो रुक गया है। इस स्टेज को कहेंगे, ठीक है, जब प्रिवेंशन करते हैं तो उसको कहते हैं संवर्त। अब जब प्रिवेंशन के बाद की स्थिति ये हो गई सोल की, अब नया कर्म नहीं आ रहा है लेकिन कुछ संचित हो गया है, इसको कहेंगे निर्जरा। इस स्टेज को कहेंगे निर्जरा। तो आप 4 स्टेज कह ले 5 स्टेज कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये इसको कहेंगे निर्जरा। आप वही स्पेलिंग लिखिएगा NIRJARA, निर्जरा, कोई दिक्कत नहीं है, ये निर्जरा। अब जो आखिरी स्टेज आएगा, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए ना 4 या 5 स्टेज, जैसे आप मान लीजिए आप इसको 5, इसको अगर छोड़ देते हैं तो अगला स्टेज 5th स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो 4-5 स्टेजेस खाली लिख लीजिए कि कुछ स्टेजेस हैं, सम स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस क्या है यहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेजेस इतने हैं, जो भी स्टेज बनते हैं, जितने स्टेज बनते हैं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये निर्जरा हो गया। उसके बाद अब देखिए ये जो संचित कर्म बच गया है, समझिएगा फिर से, कर्म का फ्लो हुआ सोल की तरफ, इसको आश्रव कहा गया। जो कर्म जाके यहां घुल मिल गए, हाँ, उनको बंधन कहा गया। जैसे ही जीव का यानी आत्मा का और कर्मों का संयोग हो गया, संयोग हुआ, तो अब क्या हुआ, इसे बंधन कहा गया, चेन कहा गया। लेकिन अभी कर्म अभी आ ही रहा है, रुका नहीं है। हाँ, क्योंकि हमेशा नए कर्म आते जाते हैं, आते जाते हैं। तो अब प्रिवेंशन ऑफ न्यू कर्मा, जब अगले स्टेज में आप प्रिवेंट कर देते हो, जितना आ गया वो तो आ गया, लेकिन जो नए आने वाले उनको रोक दिया। जैसे ही रोका, इस प्रक्रिया को कहा जाता है संवर्त। अगला स्टेज, अब यहां पर क्या हो गया, जब रुक गया तो यही खाली बच गया, जो यहां पे पहुंचा था अब खाली बच गया। इस स्टेज को कहेंगे क्या, निर्जरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये संचित कर्म बचे हुए, जैसे ही इन संचित कर्मों को हम खत्म कर देंगे, इस कर्म को खत्म कर देंगे, तो हम क्या कहेंगे, इस कर्म को जब खत्म कर दिया जाएगा तो ये इस स्थिति में हो जाएगा क्या, अब आपको मोक्ष कहेंगे। कर्म फ्री कब हो गया, यहां पे कर्म फ्री, कर्मा फ्री जब करेंगे तो अब खाली फिर ये सोल बच गया, यानी कि हमने इसको हटा दिया, इस सबको हटा दिया, खाली सोल बच गया, ये जीव बच गया या आत्मा बच गया। इस स्टेज को हम कहते हैं मोक्ष। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मोक्ष। ठीक है ना, या निर्वाण। निर्वाण का मतलब मौत नहीं है, इसी जन्म में आपको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी अज्ञानता के कारण था कर्मों का प्रवाह, उस अज्ञानता को आपने दूर कर दिया, तो अब आप ज्ञानी हो गए। आप क्या हो गए, ज्ञानी हो गए, आप जिना हो गए, आप कैवलीन हो गए। तो इस स्टेज को कहा जाता है, देखिए, मोक्ष या निर्वाण। ठीक है, मोक्ष या निर्वाण। और इस जब मोक्ष या निर्वाण की स्थिति में आप पहुंच गए तो इसी को कहा जाता है अनंत चतुष्टय। इसी को कहा जाता है अनंत चतुष्टय। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने वहां बताया था ना, देखिए शायद मैं वहां भूल गया, 8 कर्मों को कैसे दूर करेंगे, त्रिरत्नों से। 8 कर्मों को दूर करने का तरीका है, अज्ञानता के कारण है, मैंने बताया वो अज्ञानता को कैसे दूर करेंगे, तो तरीका तो ये है, लेकिन ये इस तरीके पे तब आएंगे जब आप फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाउ सोल गेट्स रीड ऑफ कर्मा, तो उन कर्मों को आप दूर करेंगे कैसे, त्रिरत्नों का। त्रिरत्नों को जब फॉलो करेंगे तो इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं, ये मैंने क्या क्या लिखाया था, देखिए आप लिख लीजिएगा यहां पे फिर से, वो जो था यहां पे लिखता हूं। हमारे 8 कर्मा जो थे, लोभ, माया, मोह, इच्छा, वेदना,
संवेदना, ठीक है, और स्पर्श और रूप, ये जो था ना, इस अज्ञानता को कैसे दूर करेंगे? यही तो अज्ञानता थी, ये थी ना अज्ञानता। देखिए इस अज्ञानता को कैसे दूर करेंगे? आप त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स को फॉलो करेंगे। थ्री ज्वेल्स क्या थे? देखिए मैं एक बार बता दूं आपको फिर से, फिर मैं यहां आ जाऊंगा। त्रिरत्न, राइट नॉलेज, कैसे नॉलेज? राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन, इसको बोलते हैं, या सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ। और यहां पर देखिए ये हो जाएगा राइट कंडक्ट या एक्शन, सम्यक। देखिए राइट के से नॉलेज, हाँ, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, एफ स्टैंड्स फॉर फेथ एंड सी स्टैंड्स फॉर कंडक्ट, और सी को आप कंडक्ट को एक्शन भी कह सकते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। यानी सम्यक राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन भी उसको कहते हैं, एंड राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण या राइट एक्शन, सम्यक कर्म। तो इन त्रिरत्नों को थ्री ज्वेल्स भी कहते हैं, थ्री ज्वेल्स, ठीक है। इन त्रिरत्नों को जब फॉलो करेंगे तो आप ये काम करने लगेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें सोल से, आत्मा से जो कर्म जुड़ा हुआ है उसको कैसे हम दूर करेंगे। अब त्रिरत्नों के बारे में, सम्यक ज्ञान के बारे में मैंने बता दिया था पहले ही, ये शंका रहित ज्ञान है। शंका रहित ज्ञान का मतलब क्या होता है? शंका रहित का ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? शंका रहित ज्ञान आपको मिलेगा पहले तो आपके खुद से मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से आप खुद प्रयास करोगे, दूसरा कुछ अनुमान करोगे, गेस करोगे, उससे मिलेगा, और तीर्थंकरों के उपदेशों से, सर्मन ऑफ तीर्थंकर्स, तो उनके उपदेशों से मिलेगा, ठीक है। और ये 5 तरह का होता है। मति मैंने बताया था, सम्यक ज्ञान जो है 5 तरह का होता है। मति का मतलब होता है ये नॉलेज जनरेटेड बाय सेंसेस, इंद्रियां जनित आपको जो होती है ज्ञान होता है, इंद्रियां जनित ज्ञान, ठीक है। इंद्रियां जनित ज्ञान यानी कि नॉलेज जनरेटेड बाय सेंसेस, मति उसको बोलते हैं। फिर श्रुति का मतलब सुनकर, 2 तरीका का हो गया। फिर होता है अवधि, दिव्य ज्ञान, ठीक है, ये बता दिया था मैंने। उसके बाद अवधि के बाद मनः पर्याय जो आपको दूसरों के मन की बात को जान के आपको ज्ञान मिल जाए, मनः पर्याय। और फाइनली कैवलिन, संपूर्ण ज्ञान। अब आप तीर्थंकर के स्टेज में पहुंच गए, कैवल्य हो गए, कैवलिन हो गए, तो इसको कहा जाता है पूर्ण ज्ञान। तो 5 तरह के ज्ञान की बात की गई है, मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। कैवल्य हो जाने के बाद आप जीना हो जाते हैं, तीर्थंकर हो जाते हैं, यानी आप कैवलिन हो जाते हैं। तो ये राइट फेथ कैसे होगा? देखिए ये तो आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन ज्ञान तभी मिलेगा, कैसे मिलेगा ये बताइए। लेकिन खाली प्रयास से नहीं मिलेगा, आप हूबहू पालन करोगे तीर्थंकरों के उपदेशों का, तो आपको मिलेगा। इसी को हम राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा या सम्यक विश्वास करते हैं तीर्थंकरों के। जब सरमन में, उपदेशों में आपका विश्वास होगा तभी तो कर पाओगे, ठीक है। और राइट कंडक्ट या एक्शन, सम्यक आचरण, सुख दुख में बराबर आपका व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 3 ज्वेल्स या त्रिरत्नों को फॉलो करेंगे तो इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, और तब आप इस स्टेज में पहुंचेंगे कि आप ये काम कर सके। अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि जब मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति होगी तो इसी को कहा जाता है अनंत चतुष्टय। आ जाता है एग्जाम में कि अनंत चतुष्टय क्या है? जब आप मोक्ष, निर्वाण, कैवलिन वाले स्टेज में पहुंचते हैं, जब आपकी ये अज्ञानता दूर हो जाती है तो आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, और इसको अनंत चतुष्टय कहा जाता है। और ये भी आपको अनंत चतुष्टय जो है ये आपको मिलेगा 3 तरह का, देखिए 4 तरह का। अनंत दर्शन, ठीक है। उसके बाद अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य,
अनंत सुख, ठीक है। अनंत दर्शन मतलब आपको, अनंत का मतलब इटर्नल, आपको जब विश्वास हो जाए, इटर्नल बिलीव इन द सरमन, यानी अब आपको तीर्थंकरों के उपदेश में अनंत विश्वास हो गया, अब कोई शंका नहीं उस विश्वास में। अनंत ज्ञान, जब ये हो जाएगा तो आप अनंत ज्ञानी हो गए, यानी आप तीर्थंकर वाले स्टेज पे पहुंच गए, आप जीना हो गए, आप कैवल्य हो गए, आप केवलीन हो गए, ठीक है। अनंत वीर, अनंत तेज आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। आप दिव्य हो गए, डिवाइन हो गए, ठीक है ना, आप दिव्य हो गए। मैं सबको अंग्रेजी में भी समझा दे रहा हूं। अनंत वीर का मतलब इसको कहा जाता है ऐसे, अनंत सुख, इटर्नल हैप्पीनेस। फिर आपको क्या मिलेगा? इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में तो कहा गया भाई ये दुख के कारण है, तो जब छुटकारा मिल गया आपको इन सब, जैन धर्म में क्या कहा, ये सब माया मोह, हाँ, इच्छा यानी कि डिजायर, ये सब जो 8 कर्मा है, 8 कर्मा है, ये 8 कर्मा क्या है? दुख के कारण है, रीजन फॉर सफरिंग्स, ठीक है। दीज आर द रीजंस फॉर सफरिंग्स, एंड इफ यू गेट रीड ऑफ दीज सफरिंग्स देन यू फील इटर्नल हैप्पीनेस, ठीक है। आपको अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है। अनंत दर्शन मैंने समझा दिया आपको। अनंत दर्शन क्या है? तीर्थंकरों के उपदेशों में पूरा विश्वास हो गया आपको। जब ये पूरा विश्वास हो गया तो आपको अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आपके पास समझ गए कि ये सब बेकार की चीजें हैं, हाँ। अब आप कैवलीन वाले, जीना वाले, तीर्थंकर वाले स्टेज में आ गए, और जब यहां आ गए तो आप क्या हो गए? अब आप डिवाइन हो गए। अनंत वीर्य, अनंत वीर्य का मतलब यू हैव बिकम डिवाइन, लाइक, हाँ, यू हैव बिकम, आप में कुछ डिवाइन पावर आ गया, ठीक है ना। तो डिवाइन पावर आ गया, कुछ दैविक शक्तियां आ गई, तेज हो गया आप में, मतलब अनंत तेज आपको मिल गया, और अनंत सुख, इटर्नल हैप्पीनेस, क्योंकि अब तो कोई दुख ही नहीं रहा, सारे दुख का निवारण तो हो गया। इसी को कहा गया अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय आ जाए किसको कहते हैं? कि जब आप पूरी तरह से, ये कॉन्सेप्चुअल है और ये यूपीएससी में आ सकता है कि भाई निर्जरा किस स्टेज में होता है, पूछ देगा कि निर्जरा क्या है, 4 ऑप्शन बना देगा। तो निर्जरा के लिए क्या बोलेंगे? जो है प्रिवेंशन ऑफ न्यू कर्मा, जो है ना, अब नए कर्मा, न्यू कर्मा इक्वल टू 0, न्यू कर्मा इक्वल टू 0, न्यू कर्मा इक्वल टू 0। अब नया कर्म नहीं है, ये पहले का ही कर्म है, संचित है, जो यहां पर है। यहां पर न्यू कर्मा इक्वल टू 0, कर्मा फ्री, यानी कि यहां पे न्यू कर्मा इक्वल टू 0, और यहां पर कर्मा इक्वल टू 0, कर्मा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया? आश्रव, फ्लो ऑफ कर्मा, बंधन, एसिमिलेशन ऑफ कर्मा। सुनिएगा फिर से, यहां पर आश्रव, फ्लो ऑफ कर्मा, बंधन, एसिमिलेशन ऑफ कर्मा, संवर, प्रिवेंशन ऑफ न्यू कर्मा। एक एक लाइन आप याद रखिए। निर्जरा, ठीक है, यहां तो प्रिवेंशन किया, उस प्रक्रिया को कहा जा रहा है। निर्जरा, नाउ न्यू कर्मा इज 0, न्यू कर्मा 0, नया कर्म नहीं है, ये जो बचा हुआ है कर्म के अंदर सोल है, ये बस संचित है, एक्युमुलेटेड कर्मा है। नाउ ऑल कर्मास आर 0, अब कर्मा कंप्लीट, न्यू कर्मा यहां 0 हो गया, कुछ पुराने कर्म बचे यहां पर, तो अब सारे कर्म यहां पे 0 हो गए, तो खाली सोल बच गया, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद इस स्टेज पे जब पहुंच गए, कर्मा जब 0 हो गया, तो आपको मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति हो गई, आप इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल गया। इस स्टेज को कहते हैं अनंत चतुष्टय, इसको आपको याद रखना है। अनंत चतुष्टय क्या है भाई? अनंत चतुष्टय जो है ये यही है कि जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और ये अनंत चतुष्टय 4 प्रकार का होगा: अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ठीक है, आपको इटर्नल हैप्पीनेस, ठीक है। अब फाइनली आपको एक काम और करना है इसके बाद, जब अनंत चतुष्टय के स्टेज में पहुंच गए, फिर आपको करना क्या है देखिए। अब यहां तक तो आ गए, तो आपको निर्वाण प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, शरीर से छुटकारा नहीं मिला है, ठीक है ना। निर्वाण प्राप्ति का मतलब मौत नहीं है, अभी इसी जन्म में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इटर्नल सुख मिल गया। अब जो है
जीवन मरण के, यहाँ पे आप जीवन, अब जैसे यहाँ फ्री हो गए आप अपने कर्मों से, तो यहां पर इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन अब आपको करना क्या है, मैंने पहले बताया था अभी कि जीव बना हुआ है किससे, सोल। ये जो जीव है इसको जीव भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। सोल प्लस फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस हाड़ मांस हड्डियां, अब इनसे छुटकारा पाना है। ठीक है, अब इनसे छुटकारा पाना है। तो अब क्या करना है भाई, काया क्लेश फाइनल स्टेज। देखिए अब इसके बाद आपको अनंत चतुष्टय, ये अनंत चतुष्टय यही देखिएगा, अनंत चतुष्टय, कर्मा जीरो हो गया, आप अनंत चतुष्टय के स्टेज में पहुंच गए। अब आपको यहां पे पहुंच, कई स्टेजेस हैं, आप 4 स्टेज बना लीजिए, 5 स्टेज अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे काया क्लेश, काया क्लेश को अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखेंगे, काया क्लेश। अब काया क्लेश क्या था भाई, काया क्लेश में अपने शरीर को बहुत कष्ट देना होता है, एक तरह से मौत की तरफ बढ़ना। कैसे, दो तरीके से। एक है संलेखना, देखिए तरीका एक ही है ये संलेखना, और दूसरा है संथारा। तो संथारा भी संलेखना को ही कहते हैं। देखिए आपको मैं बता देता हूं, काया क्लेश का मतलब संलेखना, कैसे शरीर को कष्ट देंगे। देखिए संलेखना में क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। संलेखना जो है कि आप अपने भोजन को, खाने को, मील को थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे और मृत्यु की तरफ अपने आप को अग्रसर करेंगे। यानी कि शरीर को कष्ट देंगे, खाना कम कर रहे हैं या उपवास ही कर लिया, जो भी मान लीजिए, काया क्लेश में पूरी तरह से शरीर को कष्ट दे रहे हैं हम, धीरे 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 मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे शरीर हम त्याग देंगे। ठीक है, तो कहते हैं संलेखना। संथारा भी वही है, लेकिन संथारा आज के समय में कहा जाता है इसको, आज के समय संलेखना नहीं कहा जाता है, ये मॉडर्न नाम इसको कह लीजिए, मॉडर्न नेम संथारा है। इसमें भी वही रूम में बंद कर लिया जाता है और खाना छोड़ के या उपवास करके धीरे धीरे मौत की तरफ, तो इसको हम काया क्लेश कहते हैं। तो फाइनल स्टेज जो है आप काया क्लेश की तरफ, काया क्लेश क्या है, अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, जिसमें खाना छोड़ देना, पानी छोड़ देना, धीरे धीरे या तो कम कर देना या धीरे धीरे कम करना, बाद में बिल्कुल छोड़ देना, उपवास कर लेना। ठीक है, धीरे धीरे जनरली यही होता है कि धीरे धीरे खाना छोड़ना, बाद में बिल्कुल थोड़ा छोड़ दिया खाना, मतलब थोड़ा सा खाना खाया, फिर थोड़ा अपना जो खाने की क्वांटिटी को थोड़ा और कम कर लिया, फिर थोड़ा और कम कर लिया, फिर थोड़ा और कम कर लिया और उसके बाद में बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, तो नेचुरली आप कमजोर होते जाएंगे और मृत्यु की तरफ आप बढ़ेंगे। इसी को संलेखना कहते हैं। काया क्लेश में 2 नाम है, संलेखना और संथारा। पहले संलेखना कहते थे और आज संथारा मॉडर्न नाम है। इसमें भी वही है कि रूम में बंद करके और इसी तरह से मृत्यु की तरफ बढ़ जाना। संलेखना मेथड से 2 राजाओं का नाम आता है, मैंने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो कि मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, श्रवणबेलगोला में, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण दिए थे, प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक थे किसके, मौर्य डायनेस्टी के। आगे हम लोग जैनिज्म खत्म होने के बाद हम लोग मौर्य डायनेस्टी में ही इन करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां भी हम लोग जानेंगे। और दूसरे एक राष्ट्रकूटा शासक थे, मेडाइवल हिस्ट्री में आप जाएंगे तो इंद्र थर्ड के बारे में पढ़ना नहीं है, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ना है। तो उसमें है कि इंद्र थर्ड की का एक नाम आता है कि संलेखना मेथड से, संलेखना विधि से उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो 2 राजाओं का नाम आएगा आपको, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा इंद्र थर्ड। तो यहां लिख भी लीजिए, यहां भी पिछले वीडियो में तो मैंने लिखवा ही दिया था, चंद्र गुप्त मौर्य एक हो गया संलेखना मेथड से, और दूसरा इंद्र थर्ड, ये राष्ट्रकूटा शासक थे। ठीक है, राष्ट्रकूटास। देखिए अगर नाम दिख रहा हो ना, क्योंकि बहुत छोटा मैंने कर दिया, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो यहां पे अब आपके सामने 2 चीजें हो गई, काया क्लेश मेथड से
चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे, और इंद्र थर्ड जो राष्ट्रकूटा शासक थे। इन लोगों का नाम आता है कायाक्लेस से अपना शरीर त्यागना। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे जो है त्रिरत्नों का सहायता लेंगे इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, और फिर जब त्रिरत्नों को हम समझ जाएंगे, इसकी सहायता लेंगे, तो हम इस स्टेजेस से क्या होगा, अपने कर्मों को अपने आत्मा से हटा देंगे। पहले फ्लो को रोकेंगे जिसको आश्रव कहा जाएगा, लेकिन जब ये पहले जब फ्लो होगा जिसको आश्रव कहा जाएगा, पहले ये कर्मों का फ्लो हो रहा है आत्मा की तरफ, इसको आश्रव कहा जाएगा। जैसे ही ये कर्म जो हैं जाके आत्मा में घुल मिल गए तो इनको बंधन कहा जाएगा, असिमिलेट जो हो गए, असिमिलेट ये पूरा है, ठीक है। उसके बाद कुछ कर्म यहां पे संचित हो गए और कुछ अभी भी आ रहे हैं। नए कर्मों को जो रोक दिया गया उसको संवर कहा गया। निर्जरा, जब नए कर्म जीरो हो गए, यहां पे रोका गया उस एक्टिविटी को कहा गया संवर। लेकिन जब न्यू कर्म जीरो हो गए तो ये अब नए कर्म नहीं आ रहे हैं, पहले के संचित कर्म ही है, तो ये अब कहा गया निर्जरा। अब ये कर्म भी जब हट गए, कर्म फ्री हो गया, तो यानी कर्म जीरो हो गया, तो खाली सोल बच गया, जीव बच गया। लेकिन इसके साथ अभी क्या है, अभी फिजिकल सब्सटेंस है, हाड़ मांस है, शरीर है। तो ये सोल जब कर्म फ्री हो गया तो ये स्टेज में पहुंच गया कहां पे, अनंत चतुष्टय के। इसी को मोक्ष और निर्वाण कहा गया। और अनंत चतुष्टय चार कंपोनेंट हैं। एक तरह से आपको अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई, अनंत ज्ञान मिल गया, अनंत तेज मिल गया, अनंत वीर्य यानी अनंत तेज, और अनंत सुख, इटर्नल हैप्पीनेस आपको मिल गया। तो ये हो गया। लेकिन ये जो स्टेज है ये जीवन में मिला। अब फाइनली जो काम है अनंत चतुष्टय के बाद ये कायाक्लेश, संलेखना और संथारा। संलेखना पुराने पहले कहते थे, पुराना नाम है, संथारा आज का मॉडर्न नाम है। शरीर को खत्म कर देना, भोजन को कम कर करके धीरे धीरे, अपने भोजन को धीरे धीरे कम करना और शरीर को खत्म कर देना, इसी को संलेखना कहते हैं। दो राजाओं का नाम आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और इंद्र थर्ड, जिन्होंने संलेखना विधि से अपने शरीर त्यागे थे। तो ये मैं यहां पे भी लिख देता हूं, अनंत चतुष्टय के बाद कायाक्लेश फाइनल है। ये नहीं है, आपको स्टेजेस कितने भी बना ले आप अपने हिसाब से, ये स्टेजेस हैं, ठीक है ना। हाउ सोल गेट्स रीड ऑफ कर्मा, इसके लिए ये स्टेजेस हैं। आप स्टेजेस को जैसे भी बना लें, ठीक है, प्रोसेस तो वही है। तो ये अनंत चतुष्टय के बाद कायाक्लेश, और यही कायाक्लेश मैंने दिखा दिया, संलेखना और संथारा आज का मॉडर्न नाम है। तो इस तरह से हमने जैन धर्म की फिलॉसफी को, उसके बिलीफ्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द जैन councils and the downfall. So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling.